देखो हम बात करते हैं वल्वो वेजिनाइटिस। तो कौन कौन वल्वो वेजिनाइटिस कोज कराता है? तो उसके आंसर में होगा बैक्टीरियल वेजिनोसिस होती है, कैंडिडाइटा वेजिनाइटिस होती है, इसके अलावा ट्राइकोमोनास भी कराता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आ जाओ KOH पे। तो जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होती है उसके अंदर पॉजिटिव विफ अमीन टेस्ट देखने को मिलता है, जबकि कैंडिडा के अंदर स्यूडो हाइफी देखने को मिलती है। ठीक है। वही बात करें ट्राइकोमोनास की तो वो भी पॉजिटिव होता है। वेट माउंट के अंदर जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होती है उसके अंदर क्लू सेल्स देखने को मिलती है, कोई WBCs नहीं होती। वहीं बात करें कैंडिडा के लिए तो WBCs देखने को मिलती है। और बात करें ट्राइकोमोनास के लिए तो हमको मोटाइल ट्राइकोमोनास देखने को मिलती है। इस ट्राइकोमोनास के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलती है? स्ट्रॉबेरी सर्विक्स देखने को मिलती है। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो बैक्टीरियल के लिए क्या देते हैं? मेट्रानिडाजोल देते हैं। कैंडिडा के केस में फ्लूकानाजोल देते हैं। और ट्राइकोमोनास के केस में भी दोबारा मेट्रोनिडाजोल देते हैं। पीएच की बात की जाए तो पीएच ज़्यादा होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर, मोर देन 4.5। और ये कम होता है किसके अंदर? कैंडिडा वेजाइनिस वेजाइनेटाइटिस में। और दोबारा मोर देन 4.5 होता है ट्राइकोमोनास में। देखो बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या होता है? जब लैक्टोबैसिलाई की कमी होती है तो वेजाइनल पीएच जो होती है वो बढ़ती है। वेजाइनल पीएच बढ़ती है, उससे क्या होता है? गार्डनेरिया वेजाइनलिस जो होता है वो प्रोलिफरेट करता है। इसीलिए तुमने बोला कि पीएच जो होती है वो मोर देन 4.5 होती है। सिर्फ ये कम देखने को मिलती है हमें किस केस में? कैंडिडा के केस में। बैक्टीरियल वेजिनोसिस वेजिनोसिस इसके अंदर वल्वा इज नॉट गेट अफेक्टेड। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है एम्सल क्राइटेरिया। अब ये एम्सल क्राइटेरिया क्या कहता है? कि थिन वाइट और ग्रे, मतलब थिन वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। वेजाइनल पीएच जो होती है वो मोर देन 4.5 होती है। इसके अलावा पॉजिटिव विफमीन टेस्ट होता है KOH में। और सैलिन वेट अमाउंट के अंदर हमको देखने को मिलती है क्लू सेल्स। अब बात करें STI कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कराते हैं, तो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस कराता है, क्लेमाइडिया कराता है और निजेरिया कराता है। तो हम पढ़ेंगे क्लेमाइडिया के बारे में और निजेरिया के बारे में। तो क्लेमाइडिया के अंदर याद रखना है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कराता है ये। इसमें A to C जो होता है वो तो कराता है कोज ट्रकोमा, और जो डिक होता है वो कोज कराता है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अंदर डिस्चार्ज कैसा देखने को मिलता है? म्यूकोप्यूरुलेंट देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक क्लेमाइडिया के लिए तो एक तो एजटेक से याद रखो एजिथ्रोमाइसिन, और जो डॉक्टर जो साइकिल चला था तो याद रखो डॉक्सीसाइक्लिन हो गई। इसके अलावा दिस इज़ फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद को इन्फेक्शन बाय निसेरिया गोनोरिया, तो उसके लिए हम देते हैं सेफ्ट्राइक्सोन। मेल के अंदर क्या सिम्टम होते हैं? प्रोस्टाइटिस, एपिडिडाइमाइटिस, यूरिथ्राइटिस। फीमेल्स के अंदर वल्वोवेजाइनिटिस, सर्विसाइटिस और PID। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। अब हमको एक बात इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि क्लेमाइडा ट्रैकोमैटिस का जो इन्फेक्शन है इट कैन आल्सो लीड टू रिएक्टिव आर्थराइटिस लेस देन 3 weeks आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन। इन प्रेग्नेंट इंडिविजुअल it can lead to neonatal conjunctivitis and neonatal pneumonia. निजेरिया गोनोरिया की बात करें तो वही म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है। मेल और फीमेल में जो कोज कराता है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये रिएक्टिव आर्थराइटिस नहीं कोज कराता, ये कोज कराता है सेप्टिक आर्थराइटिस। और प्रेगनेंसी में ये नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस कोज करा सकता है, जबकि क्लेमाइडिया जो होता है वो नियोनेटल निमोनिया भी कोज करा सकता है। और बात करें आगे ट्रीटमेंट की तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन विच इज़ सेफ्ट्राइक्सोन दी जाती है फॉर निसेरिया गोनोरिया।